हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे क्लास 12 के कौन से चैप्टर से, बायोमोलिक्यूल के, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लूकोसिडिक लिंकेज। ग्लूकोसिडिक लिंकेज हम किसको कहते हैं? तो हम इसका आंसर देखते हैं, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड। मतलब कोई भी हमारे दो क्या है, मोनोसैकेराइड है, उनको लिंक करने का, वो भी किसके यूनिट्स थ्रू द ऑक्सीजन एटम। किस एटम के द्वारा? ऑक्सीजन एटम के द्वारा टू मोनोसैकेराइड को हम लिंक करते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोसिडिक लिंकेज। तो हमारा क्वेश्चन आता है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड वो दो सैकेराइड या दो कार्बोहाइड्रेट विच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल यूनिट। कोई भी हमारा मोनोसैकेराइड है, हम उसको सिंपल यूनिट में क्या हाइड्रोलाइज से ब्रेक नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड। तो उनको जो जोड़, हम उनको क्या लिंक करते हैं? बाय द ऑक्सीजन एटम, किसके द्वारा? ऑक्सीजन। उस जो लिंकेज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोसिडिक लिंकेज। तो हम देखते हैं कैसे। एक हमारे पास मोनोसैकेराइड है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास जो मोनोसैकेराइड है वो है बीटा डी फ्रक्टोज। हम दोनों को किसके? ऑक्सीजन के द्वारा क्या करते हैं? अटैच करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब अटैच दोनों का अटैच करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। और क्या दोनों किससे? OH से क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। इस वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ। मतलब जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? थर्ड है हमारा, जब हम मेल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? तो फर्स्ट है हमारा सुक्रोज। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। इसकी रिएक्शन है, सुक्रोज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 प्लस हाइड्रोलाइसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज और H पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा C6H12O6। और दूसरा भी क्या मिलेगा प्रोडक्ट? C6H12O6। एक को क्या कहते हैं हम? C6H12 ग्लूकोज, दूसरा हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें फ्रक्टोज। सेकंड है हमारा लैक्टोज। जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज का हमारा फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर तो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, तो हमें मिलता है C6H12O6। ये हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। और हमें क्या मिलता है? ग्लैक्टोज। थर्ड है हमारा मेल्टोज। जब हम मेल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। तो हमारी रिएक्शन है C12H22O11 का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मेल्टेज, तो हमें मिलता है C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज। और दूसरा भी हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द अमीनो एसिड। क्लासिफाई अमीनो एसिड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो हमारा आंसर है सबसे पहले अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन कौन से? दो ग्रुप को कंटेन करते हैं, अमीनो ग्रुप को और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अगर हम इसके नाम में देखें तो सबसे पहले अमीनो मतलब अमीनो जो होता है, जो हमारी एमीन होती है उनका क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो उसको हम किससे करते हैं? NH2 से। अगर एसिड को देखें तो एसिड हमारा क्या होता है? उसका अगर फंक्शनल ग्रुप देखें तो COOH। तो
तो ये हमारा अमीनो का फंक्शनल ग्रुप और ये हमारा एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ containing both an amino group and कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या दोनों ग्रुपों को रखते हैं, अमीनो ग्रुप को और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। हमारे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो उसी एक वैलेंसी को हम किससे, अमीनो ग्रुप से, दूसरी वैलेंसी को हम किससे फिल करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और एक हमारा एस, दूसरा हमने कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो ये जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले है न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये तो होगा नहीं, ये ही अटैच होंगे 10 या 10 या 20 यूनिट क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। तो क्या होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड में अगर हमारे इक्वल नंबर ऑफ क्या हो, COOH हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और अमीनो एसिड हो, तो वो हमारा अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। जिसमें इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड हो और कार्बोक्सिलिक एसिड के हो, तो वो हमारा अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन और वेलिन, ETC और भी हो सकते हैं। दूसरा है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड। अगर हम इसको R को रिप्लेस कर दें यहाँ पर COOH से और CNH2 बन जाएगा और COOH और क्या H। तो अब हम देखेंगे इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके क्या हो गए, मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू NH2 पे। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन सेम वही कहते हैं, कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, ज्यादा है देन अमीनो ग्रुप से। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ETC। अब है हमारा थर्ड बेसिक अमीनो एसिड। अगर हम इस COOH को रिप्लेस किससे कर दें, अमीनो ग्रुप से, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अमीनो ग्रुप इस ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड ग्रुप से। तो सेम डेफिनेशन वही, कंटेन मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कोई भी हमारा अमीनो एसिड होगा, अगर उसमें अमीनो ग्रुप के नंबर क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक, उस अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और हिस्टिडीन, ETC। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होते हैं, अमीनो एसिड कांट बी मेड बाय अवर बॉडी। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते। अमीनो एसिड कांट बी मेड बाय अवर बॉडी एंड देयरफॉर वी रिक्वायर देम इन अवर डाइट। मतलब उनको हमें अपनी डाइट में क्या, डाइट में शामिल करना चाहिए। उन अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड। वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है, जैसे हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसीन, ETC। अब आती है सेकंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो क्या हो, अमीनो एसिड कैन बी मेड बाय अवर बॉडी। मतलब जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं एंड देयरफॉर वी कांट बी रिक्वायर्ड इन अवर डाइट, और जिनको हम अपनी डाइट में शामिल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उन अमीनो एसिड को हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, ETC। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एंजाइम, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। कि एंजाइम क्या होते हैं और उनके फंक्शंस को क्या डिस्क्राइब कीजिए। तो सबसे पहले एंजाइम, द एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। क्या होते हैं ये, कैटालिस्ट ही होते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल, और किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग सेल के द्वारा। विच कैटालाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उनको क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अब देखेंगे मेन फंक्शन।
तो जो हमारे एंजाइम होते हैं उनके मेन फंक्शन क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट है हमारा, दे लोअर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की हमें नीड होती है उसको क्या कर देते हैं, लोअर कर देते हैं। सेकंड है कैटालिस्ट है, तो कैटालिस्ट का वर्ग क्या होता है, टू स्पीड द रेट ऑफ रिएक्शन। सेम वही, दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। कुछ हमारे एंजाइम है, हम उनका यूज देखेंगे। यूज ऑफ एंजाइम, नंबर 1 है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, केन शुगर को हाइड्रोलाइज कर देता है। केन शुगर को हाइड्रोलाइज कर देता है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यूरेज, यूरेज जो है वो हमारा यूरिया को क्या कर देता है, डीकम्पोज कर देता है, किसमें, अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्ड है हमारा मोल्टेज। मोल्टेज हमारा क्या करता है, मोल्टोज को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है, और जिससे हमें क्या मिल जाती है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिल जाता है। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, नेम द डिसीजेस कॉजेज बाय विटामिन। पहले हमसे पूछ रहा है विटामिन को क्लासिफाइड करो और विटामिन से हमारी कौन कौन सी डिसीज होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा, अगर हम क्लासिफाइड करते हैं विटामिन को, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है, सॉल्युबल इन वाटर, जो हमारे क्या वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल, लेकिन वो जो हमारा ऑयल है वो उसमें सॉल्युबल नहीं होती। मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट, मतलब इनको हम अपने रेगुलर डाइट में क्या सप्लाइड करते हैं, एज दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और ये रेगुलरली हमारे यूरिन से पास आउट होती रहती हैं, और ये हमारे जो बॉडी में स्टोर नहीं करती हैं, वो केवल विटामिन B12 को छोड़कर। जो B12 है वो हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी और सी, वो हमारी वाटर सॉल्युबल क्या है, विटामिन है। दूसरा है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल, जो विटामिन हमारी किसमें सॉल्युबल हो जाती है, फैट में और ऑयल में, उनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के, जो है वो हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट कह रहा नेम द डिसीज कॉजेज बाय विटामिन। तो विटामिन से डिफिशियंसी से कौन कौन से डिसीज होती है, वो है विटामिन ए से हमारी जीरोथैलेमिया या नाइट ब्लाइंडनेस, जो हमारी क्या होती है, जिसमें क्या हो जाती है, हमें दिखाई देना थोड़ा हो जाता है। जीरोथैलेमिया में क्या हो जाता है, हमारी जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाती है। ये डिसीज हमारी कौन सी विटामिन की उससे होती है, डिफिशियंसी से विटामिन ए की। विटामिन बी की डिफिशियंसी से हमारी B1 की होती है बेरी बेरी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमारी कौन सी होती है, स्कर्वी। विटामिन डी की हमारी डिफिशियंसी से होती है रिपेयर। विटामिन ई की डिफिशियंसी से हमें होती है मस्कुलर वीकनेस। विटामिन एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिन, उससे क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर, मतलब हेयर का लॉस होता है। विटामिन के से जो हमारा होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ब्लड के जम जाना या थक्का जम जाना, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, वो हमारा जिससे विटामिन की डिफिशियंसी होता है विटामिन के की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। मतलब दोनों में एक न्यूक्लियोसाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों में हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ए न्यूक्लियोसाइड contains only 2 basic components of nucleic acid, namely a pentose sugar and nitrogenous base। कोई भी हमारा न्यूक्लियोसाइड है तो उसमें केवल हमारे 2 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, वो होगा एक तो शुगर होगी और एक नाइट्रोजनियस बेस होगा। उन दोनों को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। जैसे हम देखते हैं शुगर प्लस बेस
क्या कहलाएंगे हमारे न्यूक्लियोसाइड। दूसरा है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ए न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ऑल द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियो एसिड, नेमली ए फॉस्फोरिक ग्रुप, मतलब फॉस्फेट ग्रुप होगा कोई, ए पेंटोस शुगर एंड ए नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस में हमारे दो ही है, या तो प्यूरिन या पायरिडिन। तो अगर किसी में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ग्रुप, और क्या है, शुगर है और बेस, तीनों चीज क्या हो रही है, प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको तो हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, जिसमें फास्फोरस ग्रुप नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम कहेंगे शुगर एंड बेस। जिसमें केवल कंटेंट दो चीज होंगे उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। ये था हमारा इसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में मेन डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में हमारा क्या डिफरेंस है। तो एक साइड हमने लिख लिया डीएनए, दूसरी साइड में लिख लिया आरएनए। तो डीएनए सबसे पहले जो है हमारा, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा जो हमारा डिफरेंस आता है वो है द शुगर मॉलिक्यूल इज डीएनए में कौन सा होता है, T2-deoxyराइबोस। अगर आरएनए की बात करें, द शुगर मॉलिक्यूल क्या होता है, राइबोस। फिर हम डीएनए की बात करें, हमारे जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो हमारे इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो हम डीएनए की बात करें, 3 तो नाइट्रोजीनियस बेस दोनों में सेम होते हैं, लेकिन एक का क्या डिफरेंस होता है, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये तो हमारे तीनों सेम होते हैं। अगर डीएनए में बात करें तो कौन सा पाया जाता है, अलग जो पाया जाता है वो थायामीन पाया जाता है। अगर आरएनए की बात करें तो एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन तो क्या है, सेम होते हैं। उसमें डीएनए में क्या पाया जाता है, थायामीन, लेकिन इसमें थायामीन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। जो हमारी नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस, वो है डीएनए हैज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रिपब्लिकेशन। डीएनए में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रिपब्लिकेशन की, लेकिन आरएनए यूजली डज नॉट रिपब्लिकेट। डीएनए में कोई भी आरएनए में कोई भी रिपब्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो हमारा फिफ्थ है इम्पोर्टेंट, वो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर। जो डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी कैरेक्टर को क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, लेकिन आरएनए हमारा हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसमिशन नहीं करता। इसकी क्या है, ये इट हैज द प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए में। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल। मतलब जो हमारी सेल में कितने टाइप के डीएनए पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन सेल्स आर, कौन सा फर्स्ट हमारा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मैसेंजर डीएनए, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एम में और आरएनए। दूसरा है हमारा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा है हमारा राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो 3 हमारे डीएनए है वो हमारे किस में पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। विटामिन सी को हम अपनी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है सिंस विटामिन सी हमारी कैसी थी, वाटर सॉल्युबल विटामिन सी, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, और ये क्या यूरिन के थ्रू हमारी क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। उसकी वजह से हम हेंस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, इसकी वजह से हम इसको अपने बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।